आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नहीं कोई फायदा ही नहीं, किराया बढ़ा के क्या फायदा है। लोकल चालू करने बोलो सब किराया विराया सब निकल जाएगा, सब इसमें हो जाता है। अभी जरूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में अभी तो पब्लिक के बराबर लेवल में आया नहीं है, मार्केट बराबर खुला नहीं है। रोलिंग में आएगा तभी आगे की बात, क्योंकि हर आदमी भी परेशान है। टैक्सी वाले अगर परेशान है तो हर आदमी परेशान है, और ये अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर आम जनता पे भी इसका असर पड़ेगा। मुंबई में टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियन ने एक बार फिर से किरायों में बढ़ोतरी की मांग की है। यूनियन की ओर से टैक्सी में चल रहे 22 रुपये प्रति किलोमीटर को बढ़ाकर 25 रुपये करने की मांग की गई है, जबकि ऑटो रिक्शा में 18 के बजाय 20 रुपये करने की मांग की गई है। यूनियन की इस मांग पर टैक्सी चालकों से बात की है हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। नमस्कार, प्रवासी संदेश का ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में एक बार फिर से टैक्सी और ऑटो रिक्शा के जो किराए हैं उसमें बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी है। इस बार यूनियन ने महाराष्ट्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि जो टैक्सी के किराए हैं, जिसमें जो इस मौजूदा समय में 22 रुपये हैं, उसे 25 रुपये कर दी जाए, और जो ऑटो रिक्शा है जो मुंबई के सबर्बन इलाके में दौड़ती हैं सड़कों पर, उसमें जो 18 रुपये किराया है उसे 20 रुपये बढ़ाकर कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ टैक्सी चालक हैं जो मुंबई की सड़कों पर पिछले कई सालों से अपनी रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं और टैक्सी के जरिए अपना पेट पालन करें। सर, ये बताइए कि जो मांग रखी गई है 22 से 25 रुपये, 3 रुपये लिहाजा बढ़ाया जाएगा, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति है ऐसे में अगर बढ़ाए जाते हैं तो पैसेंजर का नुकसान आप सभी को झेलना पड़ेगा, यात्री नहीं आएंगे? देखिए सर, यात्री सब आएंगे, क्योंकि ये ऐसा महानगर है कि कुछ दिनों के लिए एहसास ज़रूर होता है। जैसे आदमी कहता है कि दर्द बदन में हो गया, एक टेबलेट खा लिए तो सही हो गया, उसी तरीके से इस महानगर के अंदर है कि भाव बढ़ने के बाद में 2-4-10 दिन की तकलीफ़ होगी, उसके बाद में वही रूटीन चालू हो जाएगा। और जो बस की पब्लिक है वो टैक्सी में नहीं आती है, वो बस के लिए खड़ी रहेगी, भले आधा घंटा क्यों ना उसे लगे, मगर वो बस में ही जाएगी। क्योंकि हर आदमी का कमाई का ज़रिया ऊपर नीचे है, कोई 25 भी कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है। जिसकी जिस तरीके से आमदनी है उसके सारे खर्चे उसी तरीके से होते हैं जीवन के अंदर। हाँ, तो अभी हम अगर 15,000 रुपया कमाने वाले हैं तो हम 15,000 के हिसाब से अपनी फैमिली के अंदर सब काम करेंगे, और 50 कमाने वाला भी वो अपने 50 के लेवल में ही काम करने वाला है कि हमको जीवन के अंदर क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वो अपने आप को मेंटेन होके रखने के लिए भी खर्च करता है। तो लिहाजा यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होना है भाव बढ़ने के बाद में भी। महीना 15 दिन की तकलीफ़ है कोरोना काल के अंदर, बस उसके बाद में कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर वो जीवन की स्थिति जो है नॉर्मल गति पे चलने लगेगी सब लोगों की। मुंबई की लोकल ट्रेन बंद है, इससे कितना नुकसान हो रहा है आप सभी को? क्योंकि लोकल ट्रेन धड़कन कही जाती है, मुंबई में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। किस तरह से नुकसान हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, 6 से 7 महीने? जी, अभी ये इतना बड़ा नुकसान है कि अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये चर्चगेट स्टेशन है, और इस जगह आज 40 बरस से हम अपनी रोजी रोटी को कमा रहे हैं, चर्चगेट टू नरीमन पॉइंट ओनली शेयर टैक्सी। आज 40 बरस के दरमियान के अंदर हम इस स्थिति के अंदर हैं कि 500 रुपये 600 रुपये ये हमको आमदनी मिलती है, जिसपे हम बोरोवली हम जाना है, बोरोवली से आना है। अब ये सोचना पड़ता है कि 300 रुपया 350 रुपया तो गैस में चला जाता है डेली, तो बोरोवली का भाड़ा मिलना नहीं है कि डेली मिल जाना है, कि डेली हमको चले जाना है। और जब हम ये तो कहो कि ठीक है, मगर हमारे जैसा हर आदमी नहीं होगा, हमारा एक लड़का भी यहाँ काम करने आता है, तो हम ये सोचते हमारी आमदनी नहीं बचेगी तो हमारे बच्चे की 10,000 रुपये बच जाएगी, तो उस 10,000 के अंदर हम अपनी जीवन को चला लेंगे किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हम आने जाने का सिस्टम जारी करके रखे। मगर और जो लोग हैं बेचारे, जैसे कहते हैं कि दिल की धड़कन है लोकल ट्रेन, तो वास्तव में दिल की धड़कन है। उसके नहीं होते हुए खाली टैक्सी ही नहीं, ना जाने कितने लोगों का रोज़गार फ्लॉप बैठा हुआ है। मतलब जो हॉकर्स हैं वो भी बेचारे आते थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई नाला सुपारा में रह रहा है, कोई विरार में रह रहा है। इस तरीके से दूर दूर लोग, क्योंकि बॉम्बे में किसी की ताकत नहीं है कि बॉम्बे में ले लेगा। नाला सुपारा विरार में 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख के अंदर अपने घर को ले लेता है, छत ले लेता है, जीवन गुजारता है। अगर भाड़े पे भी लिया है तो 2,000 2,500 भाड़े पे मिल जाता है। बॉम्बे के अंदर 20,000 25,000 रुपया रेंट के ऊपर। उसकी ताकत नहीं है कि 20-25 कमाएगा, 15 कमाएगा और रेंट पे ले लेगा, तो खाएगा क्या? तो इसलिए जितने भी हैं सब बाहर निकले हुए रहने के लिए,
उनका आना भी बम्बई में ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी जीवन चलना चाहिए। यदि जब उनका जीवन चलेगा तो हमारा भी जीवन चलेगा। जब वो 2 पैसा कमाएंगे तो हमको 1 पैसा देने की वो ताकत रखेंगे, नहीं तो वो ताकत नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जीवन चलाना कितना मुश्किल हो चुका है कोरोना काल में, लोग यहाँ से बड़े दूर दराज से आते हैं, मुंबई में अपना रोज़गार की तलाश में आते हैं और अपने छोटे मोटे व्यवसाय कर, चाहे टैक्सी चलाकर, चाहे जो अन्य चीज़ें हैं उन सब से चीज़ कर अपना वो पालन पोषण करते हैं। ये बताइए कि आप भी टैक्सी चलाते हैं, मुंबई की सड़कों में जो मांग रखी गई है कि 22 की जगह 25 कर दिया जाए, किस तरह से देखते हैं? क्या 25 करने के बाद जिस तरह से कोरोना काल में देख रहे हैं कि यात्रियों की संख्या में जो कमी देखने को मिली, क्या ऐसा ही होगा? देखो 25 रुपया मीटर का टैक्सी का मीटर हो जाएगा तो जो पब्लिक का क्राउड है वो टैक्सी में ही आएगा। अच्छा। और जो बस में ड्राइविंग करने वाले जिसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई की पगार 15,000 रुपये है, कोई की लाख रुपये है, कोई की 35,000 रुपये है, तो वो डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो टैक्सी में ट्रैवल करेंगे कि बस में करेंगे। क्योंकि अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में सबके ऊपर मांग पड़ी है, कोई एकदम तो सैलरी कम हो गई है, किसी क्या हो गया, जो अभी ट्रैवल करने वाले टैक्सी में भी ट्रैवल करेंगे, बस में करने वाले बस में ट्रैवल करेंगे। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाकर अपना पेट पालन करते हैं, अपनी जो रोजी रोटी चलाते हैं, साफ तौर पे कहना अगर भाड़ों में बढ़ोतरी होती है, किरायों में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या में जिस तरह से जो देखने को कहीं अंदाज़ा लगाया जाता है कि यात्रियों की संख्या में कमी होगी, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्ग हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास के लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर गंतव्यों पर जाने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। नहीं कोई फायदा ही नहीं, किराया बढ़ा के क्या फायदा है। लोकल चालू करने बोलो सब किराया सब निकल जाएगा, सब इसमें हो जाता है। अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी तो पब्लिक बराबर लेवल में आया नहीं है, मार्केट बराबर खुला नहीं है, रोलिंग में आएगा तभी आगे की बात। क्योंकि हर आदमी भी परेशान है, टैक्सी वाले अगर परेशान है तो हर आदमी परेशान है। और ये अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर आम जनता पे भी इसका असर पड़ेगा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।